एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह का है टाइम, यहाँ पे हम लोग गर्म पानी वगैरह पी चुके हैं और चाय बनाने की आ गई है बारी। तो आजकल ना मम्मी सुबह सुबह भी मुझसे ही बोलती हैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि कहती हैं कि तुम्हारी हाथ की चाय अच्छी होती है, तो इसलिए तुम ही बनाओ। नहीं तो पहले जब मैं आई थी ना तो सुबह की चाय तो मम्मी ही बनाती थी। उसके बाद जब नाश्ता वगैरह करके दोबारा चाय पीते हैं ना तो फिर मैं बनाती थी। पर अभी जो है मम्मी को मेरे हाथ की मतलब आदत हो गई ना चाय पीने की, तो इसलिए बोलती है नहीं तुम ही बनाओ, तुमसे ज़्यादा अच्छी बनती है। और फिर अभी भाई भी नहीं है तो हम लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं, नहीं तो उसका ऑफिस रहता था तो मम्मी भी काफ़ी जल्दी ही उठ जाती थी सुबह। तो अभी जिस दिन पानी आना होता है उस दिन तो जल्दी उठते हैं, अदरवाइज फिर बाकी दिन हम लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो यहाँ पे फिर बच्चों का जो नाश्ता है सबसे पहले तो उन्हीं को नाश्ता कराते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना आजकल मेरे साथ ही दोनों फिर से उठने लग गए हैं। अब बाबू अगर थोड़ा लेट उठ भी जाती है तो आशी जो है मेरे साथ ही उठ जाती है। तो उठते के साथ ही पहले बच्चों को नाश्ता वगैरह कराती हूँ, तब तक फिर मैंने यहाँ पे साथ में चाय भी रख दी है बनने के लिए। और दिन जो है एक एक करके निकलते जा रहे हैं। और पता है जैसे ही मैं सुबह सो के उठती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन और कम हो गया मेरे यहाँ रहने का। वैसे तो अभी कुछ फिक्स नहीं है कि मैं किस दिन जाऊँगी किस दिन नहीं, लेकिन ये पता है कि 2 तारीख के बाद फिर मतलब जिस चीज़ के लिए मैं रुकी हुई हूँ तो वो 2 को हो जाएगा, तो उसके बाद सैटरडे संडे या कभी भी मतलब कि जा सकती हूँ, वैसा है। तो एक जो घबराहट होती है ना मायके से जाने की, शादी के चाहे कितने भी साल हो जाए, लेकिन जब आप घर आते हो उसके बाद जब आपको वापस जाना होता है ना तो मुझे लगता है कि सेम वही घबराहट होती है जबकि हम पहली बार जाते हैं, कि हम अपने घर से दूर जा रहे हैं। क्योंकि अपने घर में ना एक अलग ही सुकून होता है। तो चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर मैं लग गई थी यहाँ नाश्ते की तैयारी में। तो दूध के साथ ना ब्रेड मंगवाया हुआ था, और ब्रेड क्या है ना बच्चे भी उतना खाते नहीं हैं और घर में और कोई खाता भी नहीं है, तो रखे थे काफ़ी दिनों से। तो मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं तो सैंडविच ही बना दो। तो आलू सैंडविच मेयोनीज सैंडविच तो मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ, तो आज सोचा ये वाला सैंडविच बनाती हूँ, एकदम से सिंपल वाला। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर, प्याज और खीरा। तीनों ही चीज़ों को ना एकदम पतला पतला कट कर लेते हैं। प्याज जो है ना बाबू को पसंद नहीं है, जैसे कच्चा प्याज हो या सब्जी वगैरह में भी होता है ना कि कई बार प्याज गलते नहीं है, थोड़े से कच्चे कच्चे रहते हैं। तो वो प्याज भी ना बाबू निकाल देगी, उसको बिल्कुल ही मतलब खाती नहीं। आशी तो खा लेती है। तो मैं जब ये वाले सैंडविच बना रही थी ना तो मुझे यही लग रहा था पता नहीं वो खाएगी या नहीं खाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें जो है मैंने कट कर ली है। और फिर इतनी देर में ना इनका वीडियो कॉल मतलब मिस्ड कॉल आ रखा होगा, तो फिर मैंने बच्चों को मिला के दे दिया था कि तब तक तुम लोग जो है बात कर लो। मतलब ये दिन भर कॉल करते रहते हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि इनका भी मन नहीं लगता है, और अगर ये नहीं करते हैं ना तो फिर बच्चे जो है कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट कर ली है। फिर यहाँ पे मैंने रखा ब्रेड। और बताना किस किस को ये वाली सैंडविच पसंद है। हम लोग जब गांव जाते हैं ना तब हम ये सब चीज़ें लेके जाते हैं, ट्रेन में ये वाली सैंडविच बना के खाते हैं, क्योंकि ये सैंडविच ऐसी है ना कि आप चलते फिरते कहीं भी बना सकते हो। और जैसे हम बिहार जाते हैं ना तो वहाँ का सफ़र थोड़ा लंबा होता है, तो हम बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं। तो एक बार ना हम लोग जयपुर से गांव गए थे, जब मेरी चाचा की जो चाचा ससुर की जो लड़की है ना उनकी शादी थी। तो जयपुर से तो काफ़ी दूर पड़ता है, तो हम लोग ना सारी ही चीज़ें लेके गए थे। तो जब आज मैं ये बना रही थी ना तो मुझे याद आ गया कि हम लोगों ने ना ट्रेन में बनाया था ये वाला सैंडविच। तो एक लेयर जो है मैंने खीरे की रखी, फिर प्याज टमाटर, ऊपर से थोड़ा नमक और फिर काली मिर्च डाली। उसके बाद ना घी से मैंने इसे अच्छे तरीके से सेक दिया था। वैसे इसको ना कच्चा भी खाया जाता है तो अच्छा लगता है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ पे नहा के और रेडी हो रही थी। बीच में ना मैंने व्लॉग्स जो है ढंग से बनाए नहीं थे, क्योंकि मेरा जो है ना दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो जो भी थोड़ा बहुत मैंने बनाया है ना बस वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये वाला जो शॉर्ट कुर्ती है ना, ये जब मैं और मेरे हस्बैंड गए थे ना वहाँ पे कहाँ गए थे, सीपी, तो फिर मैं वहाँ से लेके आई थी। इतना ढूंढ ढांड के मैंने ये वाला कुर्ता लिया, बट ये भी काफ़ी लूज़ है, तो अभी जो है मुझे इसको फिटिंग करवाना पड़ेगा। वैसे मैं सोच के लाई थी कि जीन्स वगैरह के ऊपर पहनूंगी, बट ने बस इसको घर में पहनने के लिए ही निकाल लिया। और इस बार तो मैंने एक दिन भी जीन्स नहीं पहनी, हालांकि मैं लेके तो आई थी पर मैं पहन नहीं पाई एक दिन भी, क्योंकि पता नहीं अब ना मुझे खुद ही उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। मतलब आदत छूट जाती है ना तो खुद ही थोड़ा अजीब सा लगता रहता है।
तो अभी जो है ना मैं सूट में ही मुझे लगता है कि ठीक है तो मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से मैंने नहीं पहना है। ऐसा नहीं है कि मैं अब पहनूंगी नहीं, लेकिन होता है ना कि कुछ दिनों तक हम छोड़ देते हैं तो फिर पहनना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी लिपस्टिक, और ये देखो आ गई, कह रही है मेरे को भी लगा दो। मतलब जब मैं रेडी होती रहती हूँ ना तो इनका ऐसे ही चलता रहता है, मुझे भी ये लगा दो, मुझे भी वो लगा दो। तो आज जब मैं नहा रही थी ना तो थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैंने ही धो दिए, नहीं तो कपड़े वगैरह जो है मम्मी ही धोती हैं। तो मैं आ गई थी फिर छत पे डालने के लिए। जैसे मैं छत पे डालने आई ना, वैसे मेरे साथ साथ दोनों बच्चे भी आ गए थे। तो वैसे तो मैं लेके आती नहीं उन लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदर हैं यहाँ पे, लेकिन आज मैं आई थी तो फिर आ गए थे पीछे पीछे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खेल लेंगे थोड़ी देर के लिए। और पता है यहाँ पे बंदर इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी है, और एकदम हमारे घर के मतलब कि पास में ही, गली के पास में ही काफ़ी सारा जंगल है। तो इस वजह से बंदर ना बहुत सारे घूमते रहते हैं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो शूट किया था तो आप लोगों को दिखाया था। और ये जो टंकी है ना, इसमें घुस के आराम से नहाते हैं और इसके ऊपर लेट जाते हैं बंदर आके। तो बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे। और ये जो वीडियो है ना, ये आशी ही बना रही थी, तो सारे दिखा रही है कहाँ कहाँ पानी रखा है और कहाँ कहाँ नहीं। तो बस थोड़े से कपड़े थे मेरे और बच्चों के, बस इतने से ही थे। और पता है कल वाला जो मैंने व्लॉग डाला था ना, तो आजकल यूट्यूब भी मतलब जितनी चीज़ें यूट्यूब की वो ज़्यादातर जो है एआई के थ्रू ही होती हैं। पहले जैसे व्लॉग अपलोड करते थे ना तो वो चेक होता था, और वो मुझे लग रहा है जो भी वहाँ पे यूट्यूब का होगा वो लोग चेक करते थे। पर अभी ना सारी चीज़ें जो एआई के थ्रू ही होती हैं। तो कल जब मैंने व्लॉग डाला ना तो अपलोड होने के बाद चेकिंग में तो वो सही आ गया। उसके पता है थोड़ी देर बाद ही मेरे पास मेल आया और नोटिफिकेशन आया कि आपका जो व्लॉग है वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि ये ना उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है। मतलब इसमें ना बच्चों का मैंने डाला था ना, तो इस वजह से आ गया था कि आपने बच्चे इसमें हार्म हो रहे हैं ये वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी अच्छा था ना राशि जब गाना गा रही थी बाबू को लेके। तो फिर मैंने दोबारा से उसमें अपील करी, वीडियो चेक करा, तब जाके कहीं ना वो फिर जो है उन लोगों ने दोबारा चेक करा, फिर जाके अप्रूव किया, तब जाके मैं वीडियो जो है पब्लिक कर पाई हूँ। तो यूट्यूब पे ना आजकल बहुत सारी जो है ना ऐसी घिच पिच सी हो गई है। तो उसके बाद ना ये फिर है शाम के टाइम का, तो मैं बना रही थी मेरे लिए कॉफ़ी, क्योंकि मेरा ना चाय पीने का मन नहीं कर रहा था और मम्मी पीती नहीं है क्या बोलते हैं कॉफ़ी। तो फिर मैंने ना उनके लिए तो चाय रख दी थी, और इसी वाले पानी से मैं अपने लिए जो है कॉफ़ी भी तैयार कर लूँगी। कॉफ़ी ना बहुत अच्छी बनती है सच में, और मुझे कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा चलो आज यही बनाती हूँ। और वैसे भी ना मतलब बीच बीच में ना मेरा बीपी जो है ना लो हो जाता है, तो मेरे को फिर चक्कर आते रहते हैं। तो इस वजह से भी कॉफ़ी जो है अच्छा रहता है, जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए। तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। और इस वाले कॉफ़ी बीटर के लिए बहुत सारे पहले भी जब मैं आई थी तब भी लोगों ने पूछा था। तो ये सच में बहुत अच्छा है, अगारो का है, और मैं भी वहाँ पे लूँगी, मंगवाऊँगी, क्योंकि मतलब रियल में बहुत अच्छा है। इसे इतनी जल्दी कॉफ़ी अच्छी तरीके से बन जाती है ना, एकदम मस्त वाली, और बिल्कुल भी फेंटने फाटने की झंझट नहीं है, बस आराम से बना लो। तो जब तक मेरी कॉफ़ी बन रही है तब तक जो है मम्मी के लिए चाय भी बन जाएगी। वैसे तो चाय अच्छी लगती है मुझे, बट कभी कभी मन नहीं करता ना पीने का, तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और ये वाला जो है ना कॉफ़ी मग, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि क्या बताऊँ, काफ़ी साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे कॉफ़ी जो मैंने अच्छे तरीके से फेंटा था उसको डाला, उसके ऊपर से यहाँ पे मैंने फिर ठंडा ठंडा दूध डाला, और फिर आइस क्यूब्स जो है मैंने जमा के रखे हुए थे आइस, तो फिर वो डाल दिए मैंने इसमें ढेर सारे, और एकदम मस्त वाली कॉफ़ी हमारी बन चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बनती है। पता है आज ये वाला जिस दिन मैंने व्लॉग शूट किया था ना, तो मैंने कॉफ़ी बनाई थी, फिर थोड़ी देर बाद रात के टाइम जो है मेरी चाची आई थी, तो फिर मैंने वापस से कॉफ़ी बनाई, तो वो भी बोल रही थी कि बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है। तो पहले मैंने चाय के लिए पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं कॉफ़ी बनाओ। तो जब कोई चीज़ आप बनाओ किसी को पसंद आती है ना, तो अच्छा भी लगता है ना करने में और बनाने में। बट शाम के टाइम का जो है मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा थोड़ा सा मन वैसा हो गया था, तो मैं ज़्यादा व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर रही थी। जितना जो था बस वही एक बार, पता है और कभी कभी हो जाता है ना, जब आप लोगों की बातों पे उतना ध्यान देते हो तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। खुद के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो कैसे हो, आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आप क्या हो कैसे हो। बाकी लोग जो है ना बस ऐसे ही है, भाड़ में जाए, कौन क्या बोलता है इतना नहीं सोचना चाहिए। बट कभी कभी हो जाता है, सब कुछ समझने के बाद भी ना आप कभी कभी जो है आपका दिमाग काम नहीं करता। और ये देखिए हमारी कॉफ़ी बन चुकी है। और किस किस को पसंद है कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर बताना कमेंट में।
तो बस कॉफ़ी बन गई है, चलिए पीते हैं आराम से। मम्मी को तो चाय मैंने दे ही दी है बना करके। मैं एक भूत हूँ। ये क्या किया तुमने? मुझे करने दो ना। नो, गंदी बात, गंदी बात। मैं ऐसी फिर देखना मामा को बताऊंगी, फिर मामा देख पिट्टू करेंगे तुम्हारे। हाँ, भूत बन जाओगी, रात को डरेंगे सब तुमको देख के। छोटा नानी को डराना है और किसको डराना है? बिट्टू ये पेन नहीं चलाने, जिसकी स्किन खराब हो जाती है। लो इसका ढक्कन दो। छोटो अब नानी को डरा के आते हैं। चलो ये। उसके बाद ना ये क्लिप है फिर जिस दिन मैं मेरे फ्रेंड के घर गई थी उससे मिलने के लिए। तो उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही क्लिप बनाया था। बट मैं जाके मतलब मुझे लग रहा है 2-3 घंटे तो आराम से बैठ के आई थी और हम लोगों ने बातें करी थी। पर वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये गलियाँ पता है जब ऐसे जाती हूँ ना तो सारी चीज़ें जो है ना पहले जैसी याद आ जाती हैं, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की, जब ऑफिस जाती थी, सब कुछ। तो फिर यहाँ पे बस मैंने इतना ही शूट किया इसके घर पे, इसके आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और फिर मैं आ गई थी घर और मम्मी ने आज सब मेरे ही पसंद का खाना बनाया था, जिसमें कि लौकी और अलसी की सब्ज़ी है, चोखा है, जो लाल साग चौलाई के साग लेके आए थे वो है, और बैंगन की जो छुट्टी बनती है ना वो है। और आशी जब मैं घर आई इतना तारीफ़ कर रही थी, मम्मी आज बहुत टेस्टी खाना बना है। और रियल में ये खाना खा के इतना दिल खुश हो गया था ना।